पाकिस्तान की आबोहवा के मुताबिक ये सबसे सस्ता और बेहतरीन फीडिंग प्लान है। और उन जानवरों की ग्रोथ और पैदावार पे इसका असर देखेंगे तो आप हमेशा के लिए इसी मॉडल को अपनाएंगे जो कि आज तक किसी ने आपसे शेयर नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज खुश्क चारे पे एक दफ़ा खर्च करेंगे आप उस पे, और 4 साल तक उसको आप अपने जानवरों को 1 एकड़ पे 3 से 4 जानवर 4 साल तक खुश्क चारे पे फीडिंग प्लान में शेयर करूँगा जो कि असल कामयाबी है। बग़ैर मशक्क़त और आसानी से और कम खर्चे से आप बड़े जानवर पालें, फरबा करने वाले जानवर पालें, फैटनिंग करें, उसी में ही आपका फ़ायदा है। जब ये सस्ता और आसान तरीका जो हमारे आम भाई हैं जो कि साल में 2-3 दफ़ा चारा लगाते हैं और उस पे काफ़ी खर्चा हो जाता है। 4 साल का अगर आप सीड और ज़मीन की तैयारी पे खर्च देखें, टोटल जमा करें, और उसके बाद आप रोड ग्रास का सीड जो कि पहले 2000 रुपये किलो था अब 4000 हो चुका है, जो कि हमारी करेंसी की डीवैल्यूएशन की वजह से हर चीज़ की कीमत दुगनी हो चुकी है। लेकिन डीज़ल और दूसरे अखराजात, ज़मीन की तैयारी और आम बीज भी आप अगर उसका हिसाब लगाएं तो 4 साल का आप हिसाब लगाएंगे तो इसमें जो आपका ड्राई मैटर है, और दूसरा ये आसान तरीका है जो मैं शेयर करूँगा आपसे, और आपको थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल करना होगा और फीडिंग प्लान पूरे साल का बनाना होगा। अब जो आप चारा लगाएंगे उसको इस मकसद से लगाएं कि आपने इसको स्टोर करना है, और मार्च अप्रैल में जब आप इसको खुश्क कर लेंगे ओट को, तो आप उसको अगले 3 महीने जो मई जून जुलाई जो है उसमें जब शॉर्टेज होती है और मुश्किल होता है तो वो 15 से 18 किलो बनता है फी जानवर। तो उस पे जब आप जानवर पालेंगे और उसके बाद रोड ग्रास साथ साथ आएगा और उसको भी आप जमा करते जाएं 4 कटाइयाँ बाद या 2 कटाइयाँ बाद, जिस तरह आप रूटीन में ला सकते हैं। और सिर्फ जो खुश्क चारा इस्तेमाल करें तो आपको इल्म हो जाएगा कि सारी दुनिया में ये जानवर पालने का आसान और सस्ता तरीका साइलेज है या खुश्क चारे का इस्तेमाल है। मिडल ईस्ट, दुबई, कतर, कुवैत में सारा रोड ग्रास अरबों रुपए का कंटेनरों पे जाता है, जबकि हमारा आम फार्मर जिसको इल्म ही नहीं, पहले तो रोड ग्रास हमने 6 साल से इंट्रोड्यूस करवाया और वो 6 साल पहले जिन्होंने लगाया है अब वो शेयर भी कर रहे हैं कि वो 4 साल बेहतरीन कटाइयाँ देता है, बल्कि 5वें साल भी 1-2 आदमियों ने ली है। तो उसको मुनासिब खाद और देसी खाद जब आप देंगे, और इसके अलावा जो जिन इलाकों में मक्की काश्त नहीं हो सकती, कलर वाली ज़मीन है या उसमें रेत है, उसमें आप मक्की से ज़्यादा पैदावार ले सकते हैं। जो 500 मन मक्की देती है तो ये भी 500-600 मन देगा आपको। लेकिन आप इसको प्रॉपर तरीके से जब बजाई होती है तो उस पे
नाइट्रोफास दें, फिर दूसरे कट पे दोबारा नाइट्रोफास दें। आज इसके बारे में आपसे मैं डिटेल से बात करूंगा। आप पूरी वीडियो देखें और इसमें आपको समझ आ जाएगी कि पूरी दुनिया में खुश्क चारा क्यों इस्तेमाल होता है। अगर अब आप 1 एकड़ ये जई लगाएंगे तो अप्रैल में उसको आधा बीज कच्चा जब होगा, आधे से ज़्यादा पक जाएगा, गंदम की तरह इसके अंदर सीड होता है जो कि स्टार्च है। जिस तरह मक्की का दाना होता है, इसी तरह इसमें भी जो मक्की के दाने की तरह ताकत है, और उसको आपने उस वक़्त कट करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं, नीचे से पत्ते थोड़े से पीले हो जाएं और उसमें नमी का तनासब 65% हो। अब आप उसको खुश्क करेंगे तो मार्च अप्रैल में काफ़ी धूप होती है, उसको आप उधर ही खेत में खुश्क करें। 1 हफ्ते में अच्छी तरह खुश्क होने पे उसकी गठियाँ बना लें कि वो उसका इसमें पत्ते नहीं गिरेंगे। जो लूसन बरसीम को खुश्क करने में नीचे प्लास्टिक चाहिए ताकि उसके पत्ते ज़ाया ना हो, लेकिन इसमें यह सहूलत है कि आप उसको वैसे ही खुश्क कर सकते हैं और उसके बाद आप उसको थ्रेशर से निकाल सकते हैं, या रोज़ाना भी 1 हफ्ते का काट के रख सकते हैं टोके से, या डेली भी काट सकते हैं। थ्रेशर से निकाल लें। थ्रेशर तो हर जगह दस्तयाब है। आप उसका सब्ज़ भूसा और इसका जो अब तेज़ सूरज की जब धूप नहीं होगी तो इसका रंग भी सब्ज़ होगा, क्योंकि इसको काट के आपने रोड ग्रास लगाना है। और रोड ग्रास आपको इसी ज़मीन में जब रोड ग्रास लगाएंगे तो 2 महीने बाद वो पहला कट देगा, और इसमें आप देखेंगे कि उसके हर महीने वो आपको 200 मन जो उसका वज़न है सब्ज़ चारे का वो देगा। और उसको फिर अप्रैल मई जून शदीद गर्मी का मौसम होता है, उसमें इसको खुश्क करना बहुत आसान है। और 1 महीने से पहले अगर आप उसका कट लेंगे, ज़रूरी नहीं कि उसका बूर निकले या बीज निकले। 25 दिन बाद जब आप उसका कट लेंगे तो उससे आपको 1 कट एक्स्ट्रा मिलेगा और उसकी ग़िज़ाइयत भी बेहतर होगी। तो इस तरह आप उसके 7 कट लेंगे तो 1000 मन उधर से आपको सब्ज़ चारा मिलेगा। और एक बड़े जानवर की जो खुराक है वो सब्ज़ चारा जो है उससे 3 गुना कम है। 8 किलो सुबह, 8 किलो शाम, और उसके साथ 2 किलो वंडा जो उसकी दूध के लिए। और उसमें जो आपका टोटल जो वंडा भी ड्राई मैटर है, 3% बॉडी वेट के हिसाब से 18 किलो बनेगा। तो ये आपको इल्म हो जाएगा। और ये आप खुश्क चारे पे वो जानवरों को पूरा साल पाल के देखें, उससे दूध की प्रोडक्शन भी 1.5-2 किलो बढ़ जाएगी, जानवर सेहतमंद होगा। और आपके जहन में जो अबहाम है कि सब्ज़ चारे से ही जानवर सेहतमंद रहते हैं, वो भी दूर हो जाएगा। क्योंकि सब्ज़ चारे की बजाय रोड ग्रास और ये जई, इसमें क्रूड प्रोटीन जो ग़िज़ाइयत भी ज़्यादा है। बहुत से इलाकों में मक्की काश्त नहीं होती, रेतली ज़मीन है, तो उनके लिए ये बेहतरीन प्लान है। आप 1 एकड़ पे आप तजर्बा करें, इंशाल्लाह आपके जानवरों की पैदावार भी बेहतर होगी और
सेहत भी बेहतर होगी। छोटे जानवरों को, 1 साल के जो जानवर हैं, तो उनकी भी जो ग्रोथ आप देखेंगे कि आम चारे से बहुत बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा कि आपके घर में कोई भी नहीं है तो एक छोटा बच्चा भी उनको, वो जब तूड़ी बनी होगी सब्ज़ रंग की, तो वो उधर से निकाल के आसानी से डाल सकता है। पाकिस्तान में जानवर पालने का जो निज़ाम है वो सबसे मुश्किल है। इस चार साला प्रोग्राम में आप सितंबर में जब रोड ग्रास रुक जाता है तो उसमें ये जई दोबारा लगाएंगे। यही जो ज़मीन है रोड ग्रास में, जब आप जई का बीज भिगो के रात को भिगो दें और सुबह उसको छटा करना है, तो इससे हल चलाए बगैर आप उससे ये 4 महीने रोड ग्रास और जई मिक्स का चारा हासिल करेंगे। और इस तरह इस प्रोग्राम में 12 महीने आपको 200 मन सब्ज़ चारा लगातार मुहैया होगा 4 साल तक, जो कि सबसे आसान और पाकिस्तान की आबो हवा के मुताबिक सबसे सस्ता और आसान तरीका अमली तौर पे साबित हो चुका है।